चलिए, टुडे वी आर ऑन लेक्चर 1। मत करिए बेटा। चलिए, चैप्टर का नाम है बेटा आपका फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर बिजनेस। लिखें, सोल प्रोप्राइटर शॉर्ट में लिखेंगे बेटा, फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर बिजनेस। ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात सुनिए बेटा। पहला इसमें है बेटा सीक्वेंस ऑफ अकाउंट्स। बस ये लिख के जरा ध्यान से इधर स्क्रीन पे फोकस करें। सीक्वेंस ऑफ अकाउंट्स, सीक्वेंस ऑफ अकाउंट्स देखें बेटा। इधर देखें बच्चे, एक टाइमलाइन प्रिपेयर। टाइमलाइन क्या है? एक इवेंट्स है आपके आगे। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ दोनों बच्चे। सबसे पहले बेटा इनवॉइस जनरेट हुआ, आपने कोई ट्रांजेक्शन करी और उसका क्या जनरेट हुआ? इनवॉइस। इनवॉइस माने बिल। ठीक है बेटा, आपने क्या करा, इस इनवॉइस से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन थी आपने उसको क्या किया बेटा? रिकॉर्ड किया। किस फॉर्म में? जर्नल एंट्री की फॉर्म में। एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? ठीक है, फिर बच्चे आपने इसको क्या किया? क्लासिफाई किया। किस फॉर्म में? लेजर की फॉर्म में। एग्री करते हैं मेरे साथ? उसके बाद बेटा आपने इसको समराइज किया। इसकी फॉर्म में? ट्रायल बैलेंस की फॉर्म में। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? अब सर, जब एक ट्रायल बैलेंस क्रिएट हो जाता है ना, तो उस ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे बेटा आप यहाँ पे लास्ट में हम क्रिएट करते हैं फाइनल अकाउंट्स। साइड में मैं लिखूंगा ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल बैलेंस। ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल बैलेंस। इज दैट क्लियर? गॉट इट? लिखनी बेटा। इस फाइनल अकाउंट्स के अंदर बेटा तीन चीजें आती हैं। एक आता है बेटा ट्रेडिंग अकाउंट, एक आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये दोनों क्या करते हैं बेटा? ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है ये आपको हेल्प करता है टू कैलकुलेट प्रॉफिट अगेंस्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस। अगेंस्ट, लिखिएगा मत, नहीं समझ आएगा फिर। अगेंस्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस। सर फैक्ट्री एक्सपेंसेस मतलब मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। सर मतलब हमने एक प्रोडक्ट बनाने के लिए मार्केट से उसका रॉ मटेरियल खरीदा। बेटा सीधे होके बैठो। हमने क्या खरीदा? मार्केट से रॉ मटेरियल खरीदा। इज दैट क्लियर? उसको फैक्ट्री में लाए, कपड़ा खरीदा, फैक्ट्री में लाए, प्रोसेस किया, शर्ट बनाई। अब शर्ट को बनाने के जो खर्चे हैं बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं? फैक्ट्री एक्सपेंसेस। इज दैट क्लियर? लेकिन क्या बेटा एक बिजनेस के सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ही होंगे? नहीं सर, उसके ऑफिस के भी तो एक्सपेंसेस होंगे। क्या बेटा, ये जितनी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस है, लेट्स से टाटा, टाटा मोटर्स ले लीजिए बेटा। ठीक है सर, एक तो हो गई इनका प्लांट। प्लांट को हम क्या बोल रहे हैं बेटा? फैक्ट्री। सर जब फैक्ट्री से प्रोडक्ट बनता है, क्या फैक्ट्री के बाहर ही हम खड़े होते हैं भाई हमें गाड़ी दे दो? ऐसा तो नहीं है। इनको अपने प्रोडक्ट को क्या करना पड़ता है? स्टोर करना पड़ता है कि नहीं करना? सर ये हो गया आपके स्टोरेज एक्सपेंसेस या वेयर हाउसिंग एक्सपेंसेस। होंगे कि नहीं होंगे बेटा? इसके आगे जब चलते हैं बेटा, जब इनको लगता है कि हाँ अब डिमांड क्रिएट हो रही है, सर ये क्या करते हैं? अच्छा, वेयर हाउसिंग एक्सपेंसेस। उसके अलावा सर इनका एक बैक एंड ऑफिस होता है। बैक एंड ऑफिस, जो आप बड़े बड़े कॉर्पोरेट बिल्डिंग्स देखते हो ना, उन्हीं को बोलते हैं बैक एंड ऑफिस। इसके अंदर ये सारी प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाते हैं, जहां पे इनके बड़े बड़े एम्प्लॉयज बैठते हैं। आपका एमडी हो गया, मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया,
चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो गया, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हो गया, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर हो गया, और आपके मैनेजेरियल लेवल के एम्प्लॉइज सारे बैक एंड ऑफिस में बनाते हैं, जहां सारी प्लान्स एंड पॉलिसीज बनती। इज दैट क्लियर? ठीक है सर। उसके बाद क्या हो गया सर, आपके आउटलेट एक्सपेंसेस हो गए, जहां पे आपका जो शोरूम है, जहां से आपका प्रोडक्ट बिकेगा। एग्री करते हैं मेरे साथ कि नहीं एग्री कर रहे? तो सर, ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है ना, ये सिर्फ फैक्ट्री तक के एक्सपेंसेस को कवर करता है। ये सिर्फ कहां तक के एक्सपेंसेस को कवर करता है? फैक्ट्री तक के एक्सपेंसेस को। सर उसके आगे के सारे खर्चे, सर अगर आप बच्चों ने शार्क टैंक ध्यान से देखा हो बेटा, they were talking about two types of profits. One was gross profit and the other one was net profit. सर जब आप वेयर हाउस, बैक एंड ऑफिस, आउटलेट एक्सपेंसेस के सारे खर्चे काट दोगे, जो लास्ट में आपको प्रॉफिट मिलता है, दैट इज नेट प्रॉफिट। इज दैट क्लियर? ये नेट प्रॉफिट आपका टैक्सेबल प्रॉफिट भी कहा जाता है बेटा। अब ये नेट प्रॉफिट सपोज करो 100 रुपए है, उसके अंदर हमने टैक्स दिया 30 रुपए। इज दैट क्लियर सर? 1000 रुपए का सपोज प्रोडक्ट बिका, फिर उसमें से फैक्ट्री के एक्सपेंसेस माइनस हुए, फिर उसमें से आपके बैक एंड ऑफिस वेयर हाउस के एक्सपेंसेस माइनस हुए, आपके बैक एंड ऑफिस के माइनस हुए खर्चे, आपके आउटलेट के एक्सपेंसेस माइनस हुए, लास्ट में हमारे पास नेट प्रॉफिट कितने का बचा? 100 रुपए। और उसके ऊपर भी सरकार को टैक्स दिया 30 रुपए का। दिस इज द 70 का प्रॉफिट, 70 वाला प्रॉफिट विच यू कैन कॉल इट एज ओनर्स। मतलब 1000 का पिका, और घर वो कितना लेके जा रहा है? 70। इज दैट क्लियर? अब यार सीधी सी बात है, आई एम चार्जिंग 42,000 फ्रॉम द 11th। बेटा, क्या 42,000 पूरा का पूरा मैं घर लेके जा सकता हूँ? नहीं लेके जा सकता सर। फैकल्टी की सैलरी, फैकल्टी के एक्सपेंसेस, सर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, सर एडिटर एक्सपेंसेस, मार्केटिंग एक्सपेंसेस, सारे खर्चे काटने के बाद जो लास्ट में बचेगा, दैट विल बी फॉर मी। इज दैट क्लियर? दैट इज कॉल्ड एज नेट प्रॉफिट। तो यहां से सर हमें नटशेल इतना पता चला कि सर फैक्ट्री तक की चीजें सारी आपके आएंगी ट्रेडिंग अकाउंट में, उसके आगे की सारी चीजें कहां जाएंगी? आपकी प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये क्या करता है बेटा? कैलकुलेट करता है प्रॉफिट अगेंस्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस। मैं ये जो सप्लाई चेन है मैं आपको लिखवा दूंगा। जबकि पी एंड एल अकाउंट जो है बेटा, ये भी कैलकुलेट करता है आपका प्रॉफिट अगेंस्ट ऑल द एक्सपेंसेस, अगेंस्ट ऑल द एक्सपेंसेस बियॉन्ड। क्या वर्ड लिखा मैंने? बियॉन्ड। इज दैट क्लियर? गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? इन बच्चों के, ध्यान से मेरी बात सुने, पास फेल के भी अगर आपके जो है वो ऐसी सिचुएशन है, सर जी, 3 चैप्टर्स आपकी बड़ी मदद कर सकते हैं सर। जर्नल एंट्री, फाइनल अकाउंट्स और डिप्रिसिएशन। ये 3 चैप्टर्स आपको आराम से पास करवा सकते हैं। ठीक है जी? छुट्टियां मत मारिए अपने। यूटी आप सर, यूनिट टेस्ट पे आप छुट्टियां मारोगे या सर ऐसे चैप्टर्स के लिए? घर बैठ के आप ऐप से, यू गाइस आर नॉट सो सेल्फ मोटिवेटेड एट दिस स्टेज ऑफ योर लाइफ कि घर बैठ के आपके आगे ऐप खुली हुई है और आप पूरे फोकस के साथ पढ़ रहे हैं। मत पढ़िए। जो कंसंट्रेशन आपकी बनेगी यहाँ पे बनेगी सर। आप मेरे सामने कंसंट्रेशन लूज कर देते हो, सोचो ऐप से, जब आप सिर्फ ऐप से ही पढ़ाई करोगे तो हाँ कितनी कंसंट्रेशन बनेगी। प्लीज छुट्टियां मत करें बेटा। ठीक है? क्लास के अंदर फोन नहीं बेटा, बाहर जाके बात करें। जाइए बाहर जाके बात करें बेटा। सर, तो यानी कि ध्यान से सुनिएगा बेटा, अल्टीमेटली ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट आपको कैलकुलेट करवा रहे हैं प्रॉफिट या फिर लॉस। लॉस भी तो हो सकता है। और सर जितने भी आपके मेनली कंपनीज है बड़ी से बड़ी, बहुत सारी कंपनीज लॉसेस में ही चल रही है बेटा। बहुत सारी कंपनीज लॉसेस में चल रही हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ बाईजूस। सर बाईजूस का बर्न बहुत ज्यादा था। बर्न का मतलब यानी आग लगाना, बर्न का मतलब था एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा थे। दे वर बर्निंग ए लॉट ओवर मार्केटिंग। इज दैट क्लियर? तो ये जो 2 अकाउंट्स हैं, ये आपकी मदद कर रहे हैं बेटा इन ऑर्डर टू कैलकुलेट योर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ये 2 अकाउंट्स आपकी मदद कर रहे हैं क्या कैलकुलेट करने में? क्या कैलकुलेट करने में? आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। जबकि लास्ट में बनती है बेटा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट करती है बेटा हेल्प टू एसर्टन। क्या एसर्टन करने में हेल्प करती है बेटा?
आपकी फाइनेंशियल पोजीशन। तो व्हाट इज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस तो हो गया बेटा कि कितना प्रॉफिट कितना लॉस, ठीक है। नाउ व्हाट इज फाइनेंशियल पोजीशन? बेटा फाइनेंशियल पोजीशन क्या है कि यार मेरे पास एक एसेट है। जो जी आप कहाँ कहाँ पे बार बार आप, सर मेरे पास एक एसेट है, ये बिल्डिंग है, सपोज ये 2 करोड़ की वैल्यू है इसकी, और मैंने इसके अगेंस्ट 1 करोड़ का लोन लिया हुआ है। आज अगर ये बिकती है, आज अगर ये सोल्ड आउट होती है बेटा, ठीक है, तो फिर सर 1 करोड़ बैंक के पास जाएगा और रिमेनिंग 1 करोड़ ही मेरे को मिलेगा। यानी कि मेरी फाइनेंशियल पोजीशन आज कितने की है? 1 करोड़। ये सारी चीजें आपको कौन बताएगा? बैलेंस शीट। इज दैट क्लियर? तो सर सारी अकाउंटिंग कनेक्टेड है, सारे चैप्टर्स आपस में कनेक्टेड है। इज दैट क्लियर? अब जिन बच्चों का पीछे बेस अच्छा है उसको वो इस चैप्टर में भी मदद मिलेगी। सांगवी जी वापस आए बेटा। इज दैट क्लियर? गॉट इट? ठीक है, चलो बेटा लिखो जरा यहाँ पे फटाफट। कहां तक लिखा है आपने? क्रिएट फाइनल अकाउंट्स, क्रिएट कुछ भी नहीं लिखा। आ जाओ बेटा, लिखो बेटा सीक्वेंस ऑफ अकाउंट्स। अरे बेटा नोट डाउन। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी बोलिए। स्मृति मैं अभी क्लास ले रहा हूँ अपने। ऑलरेडी? सैटरडे को इस चैप्टर का टेस्ट। आज कौन सा डे है? वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 3 दिन। सैटरडे को इसका टेस्ट है। कंचन कैमरा ऑन करें जल्दी, इतना लेट क्यों ज्वाइन कर रहे हो? जल्दी कैमरा ऑन करें बेटा। हमारे हाफ एयरली चल रहे थे। विशाल चंद्रा भी तो ऑफ पे है यार। कंचन टर्न ऑन योर कैमरा बेटा। विशाल, उसके पेपर्स वगैरह नहीं है क्या? सब खत्म हुआ है? ये लिख लिया सबने?
नोटेड एवरीवन? ठीक है, आइए बेटा। अब आप मेरे साथ एक सप्लाई चेन बनाइए। एक तो सप्लाई चेन बनाइए मेरे साथ, और एक तो बेटा आप सीक्वेंस ऑफ अकाउंट्स दूसरा लिखिए बेटा। सप्लाई चेन। पहला क्या बेटा आपका? फैक्ट्री। रुको 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 रुको। लिखो पहले मार्केट, फिर लिखो फैक्ट्री। नेक्स्ट लिखो बेटा आपका स्टोरेज हाउस या वेयर हाउस। ठीक है, स्टोरेज हाउस या फिर स्टोरेज हाउस। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ गया बैक एंड ऑफिस। जो आउटलेट होता है ना उसको बोलते हैं फ्रंट ऑफिस। और जो आपका ये जो ऑफिस होता है दैट इज कॉल्ड एज बैक एंड ऑफिस। जहां से प्रोडक्ट बिकता है दैट इज फ्रंट एंड ऑफिस, और जहां पे आपकी पॉलिसीज डिसाइड होती है दैट इज बैक एंड ऑफिस। ठीक है, आइए बेटा नेक्स्ट देखें यहाँ पे क्या आ गया आपका। बैक एंड ऑफिस, और यहाँ पे आ गया आउटलेट। एज ए कॉमर्स स्टूडेंट यू विल बी द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर। तो आपकी जॉब कहाँ लगेगी, बैक एंड ऑफिस में या फ्रंट एंड ऑफिस में? तो टीचर बेचनी है या प्रोडक्ट बेचना है? आपकी जॉब लगेगी बैक एंड ऑफिस में। ठीक है, चलिए आइए बेटा। चलिए तो मार्केट फैक्ट्री, अब ध्यान से मेरी बात सुने बच्चे। चंडीगढ़ जाओ ना, कौन सा मॉल है यार? आप बच्चे चंदी एलांटे मॉल तो वहां पर ना आउटलेट्स के अंदर ना उन्होंने गर्ल्स को बेसिकली, जम्मू में वो कल्चर नहीं है बट वहां पर है कि देयर आर सेल्स गर्ल्स देयर हु प्रेजेंट देमसेल्फ इन अ वेरी गुड वे। ठीक है, लेकिन एक उनकी बहुत गंदी बात है, आप कुछ आपस में डिस्कस करो वो खड़ी हो जाती हैं आपके पास। तो इतना इंसान अनकंफर्टेबल हो जाता है कि आपस में कोई बात ही नहीं कर पाता है। आइए, तो बेटा मार्केट से लेकर फैक्ट्री तक के जितने भी खर्चे, कंचन कैमरा ऑन करें बेटा अदरवाइज आई रिमूव। मार्केट से लेकर फैक्ट्री तक के जितने भी खर्चे होंगे बेटा, ऑल द एक्सपेंसेस, ऑल द एक्सपेंसेस फ्रॉम मार्केट टिल फैक्ट्री, all the expenses from market till factory will be posted in trading account, will be posted in trading account। आप इसको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी बोल सकते हैं बेटा। will be posted in trading account। क्लियर है? बढ़ सकता हूँ आगे। all the expenses from market till factory will be posted in trading account। ठीक है, जबकि बेटा स्टोरेज हाउस, बैक एंड ऑफिस और आउटलेट के एक्सपेंसेस, ठीक है, एक्सपेंसेस फ्रॉम अबव कॉस्ट सेंटर्स। ये क्या है, कॉस्ट सेंटर्स हैं जहां पे आपकी क्या जनरेट हो रही है, कॉस्ट ही तो जनरेट हो रही है बेटा। कह रहा है एक्सपेंसेस फ्रॉम अबव कॉस्ट सेंटर्स विल बी पोस्टेड टू पी एंड एल अकाउंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैंने यहाँ पे लिखा है मार्केट टिल फैक्ट्री, मार्केट से लेके फैक्ट्री तक के खर्चे था विषय। मार्केट से लेकर फैक्ट्री तक के खर्चे, एक एग्जांपल दे दे मेरे को, क्या हो सकता है मार्केट से लेकर फैक्ट्री तक के खर्चे, जस्ट वन एग्जांपल, क्या हो सकता है मार्केट से लेकर फैक्ट्री तक के खर्चे? रॉ मटेरियल। सर सबसे पहला खर्चा किसका हो गया, मार्केट में गए और रॉ मटेरियल खरीदा।
अरमान बताएगा। वेरी गुड सर। नेक्स्ट खर्चा किसका हो गया? ट्रांसपोर्टेशन का। सर तीसरा, जो ट्रेडिंग अकाउंट में खर्चा आ सकता है आपके हिसाब से। हम्म। आप किस लिए लिंक मांग रहा है? कहाँ खोया हो? हाँ जी भाई। बेटा सारे तूने थोड़े बताने हैं। आज आपका दिन है बेटा, इतने युगल संस के लिफाफे? अच्छा, एक में ट्रैक सूट है। अच्छा अच्छा। चलो। तो बच्चे मार्केट से लेकर फैक्ट्री तक के आपके जो जो खर्चे होंगे वो आपके कहाँ आएंगे बेटा? ट्रेडिंग अकाउंट में। इज दैट क्लियर? गॉट इट? हाँ जी जसविंदर जी। जी जी बताएं। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं जसविंदर जी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं बच्चे को पूछ लेता हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात। चलिए आइए बेटा, आगे बढ़े बेटा मेरे साथ। एक चार्ट बनाएं। फोकस कर, छोड़ उसको अब। अगर वो इतना इंटरेस्टेड होता वो पहले से ही पूछ लेता टाइमली। चलो आओ बच्चे, एक चार्ट बनाएं बेटा मेरे साथ। कह रहा है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। रुको बेटा, एक्सपेंसेस क्यों? तो मेरी क्लास होने वाली है खत्म, तो पैक वगैरह कर दे फिर। होने वाली थोड़ी देर में खत्म, 15 मिनट रुक जा। कोई बात नहीं, 15-20 मिनट रुक जा। चलो आओ बेटा, को बेटा डिवाइड करें दो पार्ट में। बच्चे ये ना, फैक्ट्री एक्सपेंसेस को डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी बोलते हैं। ठीक है बच्चे, फैक्ट्री एक्सपेंसेस को ये क्या बोलते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इज दैट क्लियर? और सर ऑफिस एक्सपेंसेस को ये लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी बोलते हैं बेटा। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब ये स्कूल टीचर्स या बाकी कोचिंग सेंटर्स वाले बोलते हैं कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। गलत बताते हैं। आइए हम इसको थोड़ा सा ठीक करते हैं बेटा, इसको फर्दर बाइफिकेट करें। लिखें यहाँ पे बेटा, डायरेक्ट एक्सपेंस नॉर्मल इन नेचर। दूसरी तरफ लिखें, डायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ पे आगे बेटा डायरेक्ट एक्सपेंस एबनॉर्मल इन नेचर। डायरेक्ट एक्सपेंसेस नॉर्मल इन नेचर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस एबनॉर्मल इन नेचर। बेटा जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस नॉर्मल इन नेचर है बेटा आपके, सर वो क्या हो गए? रॉ मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस, सैलरी, क्या हो गए? वेजेस ऑफ लेबर, जो लेबर आपकी फैक्ट्री में काम कर रही है। सर सैलरी ऑफ सुपरवाइजर वर्किंग इन द फैक्ट्री। ये सारे मैं कल लिस्ट लिखवाऊंगा आप बच्चों को, बस अभी थोड़ा सा वर्बली बता रहा हूँ। ये सारे खर्चे क्या हो गए आपके? डायरेक्ट एक्सपेंसेस नॉर्मल इन नेचर। लेकिन सर ध्यान से मेरी बात सुना। अच्छा, गुड्स आपने परचेज करे, रॉ मटेरियल आपने परचेज किया, वो भी कौन सा खर्चा हो गया? नॉर्मल इन नेचर। इज दैट क्लियर? लेकिन सर ध्यान से सुनना मेरी बात। सर गुड्स लॉस्ट ड्यू टू फायर, गुड्स लॉस्ट ड्यू टू फायर, गुड्स माने रॉ मटेरियल है यहाँ। गुड्स लॉस्ट ड्यू टू फायर, गुड्स लॉस्ट ड्यू टू थेफ्ट, गुड्स लॉस्ट ड्यू टू फायर या फिर गुड्स लॉस्ट ड्यू टू थेफ्ट। ये नॉर्मल खर्चा हुआ या एबनॉर्मल खर्चा हो गया? एबनॉर्मल। सर गुड्स आपने खरीदे, इट्स ए डायरेक्ट एक्सपेंस नॉर्मल इन नेचर। लेकिन वही गुड्स जल गए, वही गुड्स आपके चोरी हो गए, तो सर है तो गुड्स से रिलेटेड, है तो डायरेक्ट एक्सपेंस, लेकिन क्योंकि एबनॉर्मल इन नेचर। सर चोरी रोज रोज तो होगी नहीं, आग रोज रोज तो लगेगी नहीं।
सर नॉर्मल एंड एबनॉर्मल को यहाँ पे बाइफरकेट कैसे किया है? ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टिन्यूस क्वांटी, आपका कॉन्टिन्यूस बेसिस पे है अगर बेटा, तो इट विल बी हेल्ड एज नॉर्मल। और अगर नॉन कॉन्टिन्यूस इन नेचर है, नॉन रेकरिंग इन नेचर है, तो उसको क्या बोला जाएगा? एबनॉर्मल इन नेचर। इज दैट क्लियर? ठीक है। दर्शी, अगर आपको इतनी नींद आ रही है, वर्मा साहब, मैं वर्मा जी की बात कर रहा हूँ, तो आए बड़े दिनों बाद, बेटा इतना बड़ा बड़ा मुंह खोल रहे हैं आप, तो आप जाएं और ना फेस वॉश करके आ जाए। ठीक है, चलो आओ बेटा। हमारी भी कंसंट्रेशन फिर ऐसे जो है डाइवर्ट होती है बेटा। ठीक है, तो ये जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस नॉर्मल इन नेचर है ना बेटा, ये आता है ट्रेडिंग अकाउंट। और जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस एबनॉर्मल इन नेचर है ना बेटा, ये आता है, इट इज पोस्टेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लैरिटी है सब बच्चों को? इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी के बेसिस पे नॉर्मल और एबनॉर्मल को बाइफरकेट किया गया है। इज दैट क्लियर? चलूं आगे बच्चे? ठीक है। सर ये जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है ना, इसमें कोई बाइफरकेशन नहीं है। ये कह रहा है भाई एबनॉर्मल हो नॉर्मल हो, ये आना आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही है। मेरी बात समझ गए कि नहीं समझे बच्चे? इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? ठीक है। आप बच्चे जरा इसके एग्जांपल्स ले लें जो आपके सिलेबस में है। लिख लें बेटा ये एग्जांपल्स। पहला एग्जांपल है बेटा आपका गुड्स लॉस ड्यू टू फायर। एंड नेक्स्ट आ गया बेटा आपका गुड्स लॉस ड्यू टू थेफ्ट। गुड्स लॉस ड्यू टू फायर, गुड्स लॉस ड्यू टू थेफ्ट। दैट क्लियर? ये दो आपके खर्चे हैं या लॉसेस हैं, ये बेटा आपके ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएंगे, ये कहाँ आएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझ गए? इतना समझ आया? मैं दोबारा से एक बार रिपीट करता हूँ बेटा। अच्छा, एक चार्ट और बना लीजिए बेटा। प्लीज प्रिपेयर वन मोर चार्ट। लिखिए बेटा यहाँ पे, सर प्रॉफिट कैलकुलेशन। अरमान, चैप्टर को ना बच्चे बड़े सीरियसली लेना। ठीक है, प्रॉफिट कैलकुलेशन। तो प्रॉफिट कैलकुलेशन में आपका सबसे पहले बेटा ट्रेडिंग अकाउंट में जो प्रॉफिट कैलकुलेट होता है बेटा, हेयर ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस इज कैलकुलेटेड। हेयर ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस इज कैलकुलेटेड। यहाँ पे आप ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कैलकुलेट करते हो, जबकि बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बेटा हेयर नेट प्रॉफिट, कैमरा ऑन करिए सांगवी, हेयर नेट प्रॉफिट या नेट लॉस इज कैलकुलेटेड बेटा। इज दैट क्लियर टू ऑल? टेस्ट मत मिस करिएगा, सैटरडे को आपका इसका टेस्ट होगा, या सैटरडे नहीं तो थोड़े 5 लेक्चर्स हो जाएं, तो देखते हैं फ्राइडे तक कितना हुआ होगा, बट आप सैटरडे के लिए रेडी रहिए। बीएसटी की क्लास पहले मैं ये खत्म करूंगा, फिर मैं बीएसटी की क्लासेस रिज्यूम करूंगा। ठीक है, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे आई विल बी टेकिंग द नॉर्मल क्लास, एंड ऑन सैटरडे यू गाइस विल बी प्रिपेयरिंग फॉर द टेस्ट। ठीक है, क्लैरिटी है? ठीक है, आइए बेटा एक क्विक रिवीजन ले लीजिए फटाफट। सर मार्केट से फैक्ट्री तक के खर्चे कहाँ आएंगे? आपके ट्रेडिंग अकाउंट। फैक्ट्री के आगे जितने भी खर्चे होंगे वो कहाँ आएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल है, कल करवाऊंगा। सर आपको यहाँ पे लिखा हुआ है सैलरी। लेट्स हैव एन एग्जांपल, टेस्ट योर नॉलेज। अच्छा जी, ये कौन है? अपने यहाँ पे बेटा वो गाना शुरू हो गई है? अच्छा, चलो फोकस करो। आइए बेटा, कह रहा है सैलरी ऑफ सुपरवाइजर।
ठीक है, कितने पॉइंट्स हो गए बेटा आपके? हाउ मेनी पॉइंट्स यू हैव टेकन? फोर्थ। इसको फिफ्थ पॉइंट ले लीजिए एक एग्जाम्पल के लिए। सैलरी ऑफ सुपरवाइजर, और दूसरी तरफ है बेटा सैलरी ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है। अच्छा, ये जो सुपरवाइजर है बेटा, सैलरी ऑफ सुपरवाइजर वर्किंग इन फैक्ट्री, और सैलरी ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन ऑफिस। हाँ जी बेटा, जो सैलरी सुपरवाइजर की है, जो कि काम कर रहा है फैक्ट्री में, उसकी सैलरी कहाँ आएगी? ट्रेडिंग अकाउंट में। और जो सर एम्प्लॉय काम कर रहा है सर ऑफिस में, उसकी सैलरी कहाँ पर आएगी बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस। आइए, लेट्स हैव वन मोर एग्जांपल, और उसके बाद आप बच्चों को छुट्टी देते हैं। कैमरा फ्लक्चुएट ना करें ऑनलाइन स्टूडेंट्स। चल सकते हैं आगे? ठीक है, एग्जाम्पल टू पे चलते हैं बेटा। चलिए आइए बेटा, देखिए जरा। देखिए बेटा, यहाँ पे वेजेस। ठीक है, एम्प्लॉय को सैलरी मिलती है, लेबर को वेजेस मिलती है। ठीक है, ठीक है बेटा, वेजेस ऑफ लेबर वर्किंग इन फैक्ट्री, वर्किंग इन फैक्ट्री बेटा, फैक्ट्री में काम कर रहा है ये। जबकि दूसरा लेबर जो है, वेजेस ऑफ लेबर वर्किंग इन ऑफिस। तो बच्चे, फैक्ट्री वाला जो है वो कहाँ चला जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। फैक्ट्री वाला ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा ना बेटा। और सर लेबर जो ऑफिस में काम कर रही है कहाँ चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। इज दैट क्लियर? ठीक है बेटा, ये मैंने बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट आज पढ़ाया है। कल से आपके लिस्ट आइटम्स आप लिखना शुरू करेंगे मेरे साथ, फॉर्मेट्स बनाना शुरू करेंगे कल से मेरे साथ। इज दैट क्लियर? ठीक है, क्लास इज ओवर। प्लीज बी कंसिस्टेंट विद दिस चैप्टर। ठीक है, डोंट मिस दिस चैप्टर बेटा। ठीक है, और ये अरमान, और ये चैप्टर फिनिश होते ही आपकी रिवीजन सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। कोई पिकनिक वगैरह का प्लान बनाना है तो बना लेना इस चैप्टर के खत्म होने के बाद। ठीक है बेटा, वो देख लो आप दोनों। चलिए बच्चे, आई एम क्लोजिंग द सेशन। वो अब आप देख लेना बेटा, अगर पॉसिबल होगा